रिकॉर्डिंग के आसरे पे नहीं बैठना है आप लोगों ने, और से इधर भी देखना है। रिकॉर्डिंग अटक गई दरम्यान में, तो ये नहीं कि वो जो सो रहे थे वो फिर अचानक होश में आ जाएंगे। अच्छा, ये समझ आ गया ना, बॉडी का मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लू, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये कोड है, ये क्या मैंने इसको बोला है कि भाई तुम देखो, मोबाइल खोलो, देखो, तुम ढूंढो, नंबर नहीं है ना, नहीं ढूंढो। अच्छा, विथ जब हो 500 तब बॉडी का कलर कर देना रेड। ढूंढो ना तुम, नहीं कॉल नहीं, व्हाट्सएप पे ढूंढो। अच्छा, अभी तो ये रेड हुआ, अगर मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ तब भी ये रेड हुआ नहीं हुआ, सही है। हाँ एग्जैक्टली, जब ये पूरी 500 होगी ना, अभी 300 है, 350 है, 400 है, थोड़ा जूम आउट करते हैं। अच्छा, अब 500 आएगा कहीं ना कहीं, देखना फिर बंद हो जाएगा। ओए बंद हो जाएगा जी सर। कॉल नहीं, मैसेज होगा ना भाई, कॉल मैं तुम्हें क्यों करूँगा, वो तो आपने ग्रुप पे किया था ना। कॉल तुम्हें थोड़ी कॉल करूँगा यार मैं, वो ग्रुप पे किया था ना आपने, ग्रुप पे किया था ना। हाँ, तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो प्राइवेसी लगी हुई थी ना उस पे, किस पर्सनल तरह में बता देते। चलो बैठो, जज्बाती नहीं हो यार, सीरियस हो गए तो। अच्छा, इसमें 500 पे लगा नहीं यार वैसे। ये अभी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। अच्छा, अब लग जाएगा ये देखो, ये ऊपर आ रही है विथ, ये ऊपर क्या आ रहा है, स्क्रीन की जो विथ है ना। अच्छा, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और ये क्यों करते हैं, टेस्टिंग के लिए, कि भाई छोटी स्क्रीन, ये अब मोबाइल है, ये मोबाइल की स्क्रीन है, तो मोबाइल पे मेरी वेबसाइट कैसी नज़र आएगी वो देखना है। अगर मैंने पीसी से है तो वो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सही है। करेंगे कैसे, एक बार रिटर्न बता देंगे क्या चीज़? इस ऑप्शन पे। हाँ, ये अच्छी बात तुमने पूछी, मैं तो आदत है खोलने की। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, बस ये आ गया, ये बटन है ये वाला, इसके बगैर ये ऐसे आता है। ये तो पहले खोला है ना इंस्पेक्ट, तो ये छोटा सा जो है कंट्रोल शिफ्ट एम, आई थिंक इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एम, लेकिन ये कंट्रोल शिफ्ट एम सिर्फ तब चलेगा जब ये इंस्पेक्ट खुला हुआ होगा। तो हाँ हाँ F12 दबा दिया, फिर खुल जाएगा ये, सही है। और एक मिनट, F12 से खुलेगा कंसोल, ये जो साइड में आता है कोने में, जब ये खुला हुआ होगा तब इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एम, नहीं तो ये बटन देख लो आप, सही है। वैसे अगर ये शॉर्टकट्स याद करोगे ना तो बहुत आपका टाइम बचेगा, आसानी होगी आपको, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, अब ये साइज़ छोटा हो गया, कितना है साइज़ अभी, ये हाइट है, विथ है, ये विथ है। इसको मैं अगर करता हूँ 499, कुछ होगा नहीं होगा। जैसे ये 500 हुआ ना तो इसका कलर चेंज हो गया बॉडी का, ठीक है। क्यों हो गया, हमने यहाँ पे कहा था कि भाई मीडिया क्वेरी इसको कहते हैं, कि जब विथ हो 500 तो उसके अंदर मैंने क्या स्टाइलिंग करनी है, सही है। क्या नाम है तुम्हारा इसका, लड़के का, छोटे वाले का, देख लिया? क्या कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप बंद कर दो, अभी बंद कर दो। अच्छा, तो ये समझ आया, इसमें ये हमने किया है कि भाई जब विथ 500 होगी। अच्छा, वैसे 500 नहीं करते, तो ये तो फिक्स है ना, हम करते हैं मिन विथ करते हैं, ठीक है। मैक्स भी कर सकते हैं, जिन्होंने मैक्स सीखा है कोई मसले वाली बात नहीं है। हम मिन पढ़ेंगे क्योंकि मॉडर्न अप्रोच जो है ना वो मिन की है, मिर्फ की है। मॉडर्न जो फ्रेमवर्क्स हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। इसको कहते हैं मोबाइल फर्स्ट, कि पहले मोबाइल के लिए बनाते हैं वेबसाइट। पहले ये होता था कि पहले डेस्कटॉप के लिए बनाते थे, उसके बाद मोबाइल के लिए छोटा करके देखते थे कि क्या कम करना है, क्या ज़्यादा करना है। नई अप्रोच ये है कि पहले मोबाइल के लिए डिस्प्ले पूरा बनाते हैं, वेबसाइट पहले मोबाइल के लिए बनाते हैं, फिर बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐड करना है। ये थोड़ा आसान रहता है आजकल, पहली बात है थोड़ा आसान रहता है। दूसरी बात ये है कि मोबाइल के लिए बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो वेबसाइट के यूज़र है ना, 80% यूज़र मोबाइल के होंगे, सही है। और लोग क्या करते हैं, भाई लैपटॉप पे बनाया वेबसाइट, बहुत अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रही है, मोबाइल पे वो अगर अच्छी नहीं लग रही ना तो बर्बाद है वो यूज़र के लिए भी। क्यों यूज़र के लिए, क्यों? क्योंकि 80% यूज़र मोबाइल का आएगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई हमें ये क्यों बनानी है वेबसाइट, एचआर को दिखाने के लिए, किसी कंपनी में अगर कोई सीईओ है उसको दिखाने के लिए। अगर कोई एचआर है उसको आप लिंक भेजते हैं कहीं पे भी, सीवी में, व्हाट्सएप में, तो ज़्यादा चांस 90% 95% चांस है मोबाइल में वो क्लिक करके पहले खोल के देखेगा ना वेबसाइट को, ठीक है। और अभी मैंने एक जगह पढ़ाया था, वहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ाई थी ना, टाइम कम था हमारे पास, तो उन्होंने इतना रिस्पॉन्सिवनेस नहीं सीखी थी। अब उनकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे तो सही दिख रही है, मोबाइल पे सही नहीं दिख रही। और मैं प्रिंसिपल को वो लिंक्स उनके भेज भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल कहाँ कंप्यूटर पे खोलेगा,
मोबाइल पे खोलेगा और वो वेबसाइट मोबाइल पे ही सही नहीं दिख रही, वो डेस्कटॉप पे सही दिख रही है, तो वो मेरे कोई काम किसी ही नहीं है। सही है। तो HR जो है आपने ख़ास तौर पे आप समझ लें कि आपने वेबसाइट्स बनानी है HR के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या ज़रूरी है? हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मोबाइल के लिए। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि डेस्कटॉप को भी खुद ही लाइन लगा देंगे, डेस्कटॉप को भी थोड़ा ख्याल रखना है हमने उसका। सही है। अच्छा, तो मैंने लिखा मिन विथ। अब मिन विथ का मतलब है कि भाई मिनिमम अगर 500 है ना तो फिर ये लग जाए। तो इसका क्या मतलब है? बड़ी स्क्रीन पे अभी मिनिमम 500 तो है ना, 500 से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मिनिमम कितना है? 500 है। 500 से ज़्यादा पे ये लग गया, 500 से कम पे ये मीडिया क्यूरी अप्लाई नहीं होगी। अब ये कलर कहाँ से आ रहा है? ऊपर वाला आ रहा है। और अगर वो हटा देंगे तो कौन सा कलर आएगा? रेड आएगा, वाइट आएगा? रेड नहीं आएगा। हाँ, रेड नहीं आएगा। सही है। रेड आएगा 500 या उसके बाद, मिनिमम 500 होगी या उसके बाद ये वाला स्टाइल लगेगा। सही है। समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? कोई पूछना है तो बताएं। तो क्या ये सब में करना पड़ेगा? हर चीज़ में जो भी चीज़ हाँ उसमें सब हाँ 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 करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे, दिखाता हूँ मैं। जैसे हमारे पास है H1, ठीक है। H1 का मैं चाह रहा हूँ कि साइज़ ना थोड़ा छोटा हो, तो मैंने किया H1 का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? आई थिंक 16 टेक्स्ट का होता है। H1 थोड़ा बड़ा होता है, आई थिंक 32 होता है, लेकिन मुझे नहीं पता। खैर मैं ऐसा करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से ही देना है मैंने, तो मैं इसको दे दिया 22 पिक्सल। तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है। अब और मैं क्या करूँगा? अच्छा, अब बताएं बड़ी स्क्रीन पे ये 22 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? या 22 नहीं, चलो और छोटा करते हैं, इसको 12 कर देते हैं। अब कहाँ गया भाई? 12, ये 12 आ गया। सही है। तो 12 तो हो गया ये छोटी स्क्रीन पे। क्या ये बड़ी स्क्रीन पे भी 12 होगा या क्या ज़्यादा हो जाएगा? अच्छा देखें, मैं जब सवाल पूछूँ ना आपसे, तो सही गलत का उसमें मसला नहीं है। सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, जो भी आपकी राय है वो दें, क्लास में पार्टिसिपेट करें। सही गलत का मसला नहीं है, सीखना है सारे। लेकिन अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे ना तो फिर मसला है, फिर आप सही से सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बड़ी स्क्रीन पे क्या आएगा बताएं? अपना अंदाज़ा लगाएं, तुक्का लगाएं, क्योंकि पता तो मुझे भी नहीं है, चेक करके देखेंगे। हाँ हाँ, फिर क्या होगा? 12 ही रहेगा। मेरा भी यही ख्याल है, 12 ही रहेगा ये। सही है। क्यों? क्योंकि मीडिया क्यूरी का मतलब है ये अंदर की स्टाइलिंग तब लगाना जब ये इसके अंदर की कंडीशन ट्रू हो। मीडिया इसके अंदर की स्टाइलिंग कब लगाना? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये जब ये कंडीशन लगेगी, अप्लाई होगी, तब ये काम करना है आपने, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये वाला तो हर टाइम लगा रहेगा। सही है। अब इसको अगर हमने चेंज करना है तो इसको हम ऐसे करके ओवरराइड कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कर दें 42। कहाँ गए थे तुम? अच्छा, अब इसको मैंने कर दिया 42। सही है। अब 42 नहीं करते, इसको 62 करते हैं, 72 करते हैं, नज़र तो है। हाँ, और बड़ा करते हैं इसको 92। अच्छा, बड़ा क्यों नहीं हो रहा ये? 192। अब आप सही है। तो पता नहीं चल रहा था मुझे। अब भाई बड़ी स्क्रीन पे टेक्स्ट बड़ा हो गया और छोटी स्क्रीन पे क्या हो गया? टेक्स्ट छोटा हो गया, ठीक है। अब ये हुआ ऐसे है कि भाई ये स्टाइल पहले लगा हुआ था छोटी स्क्रीन पे। मैंने कहा कि भाई जैसे ही 500 से ऊपर आप जाओ ना, जैसे क्या करो 500 से ऊपर जाओ तो ये स्टाइलिंग लगा देना, ठीक है। तो उसने लगा दी। और 500 से छोटे में ये स्टाइलिंग नहीं लगेगी। कौन सी स्टाइलिंग लगेगी? डिफ़ॉल्ट वाली भी लगेगी और ऊपर वाली भी लगेगी। सही है। ये वाली समझ आ रही है यहाँ तक? अच्छे से जी सर। क्लियर है? बिल्कुल। कंफ्यूज करूँ? अब बताओ अब क्या होगा? इसको नीचे लेंगे। वही सेटिंग रहेगी सर भाई 12 रहेगी। वही सेटिंग रहेगी। हाँ सर वही रहेगी। छोटी स्क्रीन पे क्या होगा? बड़ी स्क्रीन पे क्या होगा? छोटी स्क्रीन पे एडिंग छोटी होगी, बड़ी स्क्रीन पे एडिंग छोटी स्क्रीन पे एडिंग छोटी होगी, बड़ी में बड़ी होगी। अच्छा, सॉरी नहीं सर, छोटी स्क्रीन पे जो है छोटी स्क्रीन पे वैसे कितने थे इनको थोड़ी थोड़ी आती थी CSS वगैरह? आपको बताएं। मीडिया क्यूरी आती है? मीडिया क्यूरी आती है? अच्छा, बताओ इसका क्या जवाब है? छोटी स्क्रीन पे इस कोड से क्या होगा? बड़ी स्क्रीन पे एडिंग बड़ी होगी। इस कोड से क्या होगा? फॉन्ट का साइज क्या आएगा?
ये वो नहीं बताओ, बताओगे हेडिंग का जो साइज है वो छोटी स्क्रीन पे कितना होगा? सर सब पे 12 बाय डिफॉल्ट वाला होगा, सही है, 12 नहीं होगा। और बड़ी स्क्रीन पे कितना होगा? आप कोड देखो ना, तुम क्लास में तो आओ, तुम तो क्लास से बाहर बैठे हो, पीछे आ जाओ यहाँ पे कहीं। दरम्यान में कोई सीट है? ये तुम्हारे साथ कोई बैठा हुआ है? सर ब्राउजर इधर आ जाओ इधर। ऊपर वाली पहले पड़ेगा, नीचे वाली बाद में पड़ेगा, तो वो नीचे वाली अप्लाई करेगा। छोटी स्क्रीन पे छोटी बड़ी दोनों में छोटी में पड़ेगा। 12 आएगा और उसमें बड़ी स्क्रीन पे वाली पड़ेगी, ये 192 है, 500 से अबव होगी और 5 तो 192 है। कोड दिख गया एहसन भाई? छोटी स्क्रीन पे 12 आएगा और 500 से बड़ी वाली में यानी जैसे पहले था वैसे ही होगा, यही कहने का। चलो देख लेते हैं। इसका मैंने किया सेव और यहाँ आया तो अभी इसका टेक्स्ट साइज छोटा है और बड़ी स्क्रीन में भी क्या है? छोटा ही है। छोटी में भी छोटा है, बड़ी में भी छोटा है, ठीक है। ये इसलिए है, एक सिंपल सी बात है, ओवर राइडिंग भी तो पड़ी थी ना इसी क्लास में। सर ये तो एक्शन तो बाहर है ना, तो देखो हुआ ये, इतना जो कोड है ना उसको मैंने कहा था कि भाई 500 से बड़ी स्क्रीन पे लग जाना आप, ठीक है। ये 500 से बड़ी पे लगा, फॉन्ट का साइज पहले हुआ 192, फिर हम नीचे आए तो अब यहाँ तो कहीं नहीं लिखा ना कि ये नहीं लगा। अच्छा ये कैस्केडिंग हो गया। हाँ ना, मतलब पहले वो लगा लेकिन इसको मैंने नीचे लिखा था तो क्या हुआ, ये ओवरराइड उसने कर दिया, सब पीछे का सब हटा दिया, ये वाला लगा दिया। अब जिसको ओवरराइडिंग जिसने नहीं पढ़ी थी वो तो फिर सर पकड़ के बैठा है कि मीडिया क्यूरी भी साथ है और ओवरराइडिंग भी साथ है। तो खैर समझ आ रहा है, जिन्होंने पढ़ी थी दोनों चीज़ें पढ़ी थी, समझ आ रही है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि मीडिया क्यूरी अगर कर रहे हैं ना तो तरतीब उसकी सही हो, उसको ज़रा अच्छे से दोबारा से 2-3 दफ़ा देखना पड़ता है कि मीडिया क्यूरी अगर अभी ये 2-3 लगती है मीडिया क्यूरी, हमेशा एक नहीं लगती। मैक्सिमम विथ कहाँ पे? यहाँ पे मैक्स विथ करें तो अभी करके देख लेते हैं, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका काम। मैक्स विथ करके देख लेते हैं। और ये समझ आ गया ओवर राइडिंग का। तो इसको हम हमेशा कहाँ करेंगे भाई? ऊपर करेंगे, यहाँ पे। सही हो गया, ठीक है। अब ये सही काम करेगा, बड़ी स्क्रीन पे बड़ा फॉन्ट आ रहा है, छोटी स्क्रीन पे छोटा फॉन्ट आ रहा है। अच्छा, इन्होंने भाई ने कहा कि अगर मैक्स विथ करें तो क्या होगा। ये थोड़ी पुरानी तो नहीं, खैर बहुत जगह यूज़ होती है, इससे भी आप काम कर सकते हैं। कहीं कहीं ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। और ऐसा भी कर सकते हैं आप कि एक वेबसाइट में मैक्स भी लगाएं, मिन भी लगाएं, डिपेंड करेगा वो। सही है। अच्छा, तो मैक्स विथ उल्टा काम करती है, ठीक है। मैक्स विथ क्या है भाई? छोटे में रेड कर देगा, ये छोटे में फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, बड़े में बड़ा हो गया, ऐसे हो गया उल्टा, ठीक है। 500 तक चीज़ें अप्लाई हो वरना ना। हाँ, तो हाँ मैक्सिमम 500 हो, 500 से कम में जो भी स्टाइलिंग है वो ये वाली लगाएगा, ठीक है। वरना डिफ़ॉल्ट तो हर हाल में ही लग रही है। स्टाइलिंग की है वो। इसका जो है ना काम, वो है अंदर वाले से कि अंदर वाली कब लगानी। ये बाहर वाली को नहीं देखता, ये कहता है कि अंदर वाली मुझे बताओ कब लगानी। बाहर वाली हर केस में लग रही है, ठीक है। और बाहर वाली अगर मैं ये इसमें कुछ भी लिख दूं, बाहर वाली लग रही है, इससे क्या हो रहा है? वो ओवरराइड हो रही है। ये थोड़ी चीज़ें समझ लें, इससे क्या हो रहा है? वो ओवरराइड होके ये लग रही है। पहले वाली वो तो हर हाल में लगेगी, मैक्स हो मिन हो जो भी हो, पहले वाली हर हाल में लगेगी। टेम्परेरी ओवरराइड कर रहा है नहीं। टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया। सर इसको किसी आसान कैस्केडिंग के साथ तो ये हो रहा है। क्या मतलब? मिसाल आसानी है, मतलब ये है, इसको बस मिन करो, ठीक है। 500 से बड़ी स्क्रीन पे ये अंदर वाली स्टाइलिंग लग जाएगी। सही है, आसान है, बस इतना याद कर लो, बाकी सब भूल जाओ। अच्छा, और एक चीज़ और ख्याल रखना कि इसको ना कोड के बाद लिखना, ठीक है। अब ये ज़रूरी है वैसे समझना कि बाद में क्यों लिखना, पहले क्यों नहीं लिखना, लेकिन चल। अच्छा जी, अब इससे कुछ बनाएं हम, क्या बना सकते हैं वैसे जी? मिनिमम मैक्सिमम हाइट। अच्छा, हाइट तो ये वाली है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो हमारा स्क्रीन साइजेस का काम होता है ना वो विड्थ के साथ होता है, ठीक है। क्योंकि अब मोबाइल की और लैपटॉप की अगर हाइट देखें तो हाइट तो तकरीबन सेम ही है, बड़ी साइज़ है, लेकिन चौड़ाई में कम होता है ना, तो एलिमेंट्स को हमें कम करना पड़ता है, सुकेड़ना पड़ता है, किसी को एडजस्ट करना पड़ता है। वैसे हमने देखा था किसी और वेबसाइट में ये काम करके, नहीं देखा ना। इस वेबसाइट में अगर हम करके देखें, ठीक है, ये है बड़ी स्क्रीन में, इसमें देखें साइड में आ रहा है ये पूरा, यहाँ ऐड के लिए भी एक आ रहा है, ये नज़र आ रहा है ये वाला,
और अगर मैं इसको हटा दूं तब भी ये थोड़ा बड़ा नज़र आएगा, और अगर मैं इस वेबसाइट को छोटा करूं तो आप देखें वो चीज़ें गायब हो गई। सही है। अब अगर इसको और छोटा हम करें तो देखना क्या कम हुआ, ये सर्च जो है ना ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म नहीं हुआ, छोटा हो गया। इसमें फ़र्क है थोड़ा सा ना, तो जगह कम थी, कुछ तो करना था। अब ज़्यादातर शुरू में जो लोग सीखते हैं ना वो क्या करते हैं, सब चीज़ हटा देते हैं, इसको भी हटा दो उसको भी हटा दो। तो भाई बंदा करेगा क्या वेबसाइट में, सब कुछ हटा देंगे तो उसको कहीं ना कहीं साइड में ऑप्शन रखना होता है। सही है। इसको अगर हम छोटा करेंगे तो अब देखें ये था ना गेट सर्टिफाइड, ये हो गया गायब, लेकिन ये यहाँ कहीं होगा। खैर ये शायद गायब हो ही गया, लेकिन ये गायब हो गया। चलो उनकी मर्ज़ी भाई, जो करना चाहें वो। अच्छा यहाँ पे अब वो सर्च दोबारा बड़ा हो गया और ये ऑप्शन सारे कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, उसमें गेट सर्टिफाइड भी आ गया। अच्छा लेकिन एक गलती इसमें भी है, वैसे गलती हमने निकाली है, एक पॉइंट पे गेट सर्टिफाइड भी गायब हो जाता है। अगर कोई इस स्क्रीन पे खोलेगा, कोई किसी का टैबलेट है इस साइज़ का, तो उसको मेरे ख्याल से गेट सर्टिफाइड शायद नहीं मिले, क्या पता कहीं कोने खांचे में हो, लेकिन नज़र नहीं आ रहा भाई मुझे सामने। अच्छा बाकी छोटी स्क्रीन पे इन्होंने क्या किया, एक बटन बना दिया मेन्यू का और सारे लिंक्स को कहाँ छुपा दिया, मेन्यू में। ठीक है। और हो सकता है फुटर पे तो वैसे हाँ गेट सर्टिफाइड है, और फुटर पे तो वैसे भी दिया हुआ होगा। अच्छा हाँ वैसे फुटर को भी देखते हैं। फुटर में ये 4 कॉलम्स में आ रहा था, छोटी स्क्रीन पे इन्होंने क्या कर दिया, एक उसमें कर दिया, एक लाइन में सबको कर दिया। और ये मोबाइल पे भी सही लगेगा, लेकिन मोबाइल पे ये पैडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है पैडिंग बहुत ज़्यादा है, गलत है। ये देख रहे हो इतनी सारी पैडिंग है, तो थोड़ी सी होनी चाहिए। अब ये सारा टेक्स्ट एक वो मीनार की तरह आ गया। पैडिंग है पैडिंग। अच्छा पैडिंग हो मार्जिन हो, असल चीज़ हम ये समझ रहे हैं कि साइडों में थोड़ा गैप कम होना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा इस सब को छोड़ते हैं, यहाँ पे कोई और वेबसाइट देखें या बहुत है, पेट भर गया। गिटअप को देख लेते हैं भाई। गिटअप में भी क्या है, बड़ी स्क्रीन पे लेआउट डिफरेंट होगा, छोटी स्क्रीन पे डिफरेंट होगा चीज़ें। अब देखो लिंक्स में सारे गायब हो गए, वो लिंक्स यहाँ कहीं आ गए होंगे। और छोटा करते हैं तो अब ये देखें, ये बन गया, 3 नुक्ते बन गए, पहले ये नहीं था। यहाँ पे ये सारे लिंक्स ऐसे ही आ रहे थे, छोटी स्क्रीन पे क्या हुआ। तो ये डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। क्या होता है डिफरेंट, अब डिपेंड करता है कि भाई आपने किस केस में क्या करना है। किसी चीज़ को बिल्कुल ही गायब कर देना है, किसी को छुपा देना है, कहीं पैडिंग कम करके गुजारा करेंगे, मार्जिन फॉन्ट साइज कम करके गुजारा करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्या चीज़, अगर पैडिंग कम कैसे करेंगे, नहीं किसी चीज़ को हमने छुपाना हो या चेंज करना हाँ। हो, साइड पे जाना हो, कर देते हैं। अभी क्या मसला है इसमें, क्या करना है, बड़ी स्क्रीन पे छुपाना है, छोटी पे छुपाना है, छोटी छोटी पे छुपाना है। ऐसा करेंगे हम, छोटी पे कैसे छुपता है, यहाँ हम करेंगे H1 और डिस्प्ले नन, या विजिबिलिटी हिडन भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले नन कर दिया, छुप गया। अब दोनों में छुप गया, तो अब क्या करें, अब मुझे साइड बड़ी में दिखा देते हैं अभी ना, बड़ी में कर देते हैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक। सही है। तो अब बड़ी में आ गया और छोटी में गायब हो गया। सही। अब बोलो क्या बोले थे, अगर मुझे सर ये चीज़ छोटी करके साइड में दिखानी है तो, छोटी कर दो, फॉन्ट साइज छोटा कर दो भाई, और साइड में दिखानी है तो, साइड में ही आ रही है अभी तो, सर अगर गवर्नमेंट मीडिया के अभी साइड में नहीं, अभी कोने में ही आ रहा है ना, सर और वो 3 छोटा कर दो। डॉट के अंदर डालना फिर वो जावास्क्रिप्ट से, अच्छा वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जावास्क्रिप्ट से। सर अगर उसके लिए ना काफ़ी लॉजिक लगानी पड़ती है रज़ाक भाई, उसके लिए काफ़ी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक ना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। इंशाल्लाह कल करेंगे, इंशाल्लाह। वैसे बने बनाए भी मिल जाते हैं। सर अगर 2 मरतबा मीडिया इस्तेमाल करें तो वो ओवरराइड होगा, वो 2 दफ़ा करके देखते हैं। ओवरराइडिंग वाला काम नहीं करेंगे, सीधा सीधा काम करेंगे, लेकिन ओवरराइड तो हर जगह वो अपना काम, ओवरराइडिंग अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। मोबाइल के लिए अपना बनाना हो और टैबलेट के लिए अपना बनाना हो। हाँ वो अभी करते हैं, थोड़ा देखते हैं। सर मोबाइल का बहुत सारा साइज होता है, उसके अलावा लैपटॉप का बहुत सारा साइज होता है, टैबलेट का बहुत सारा हाँ, हाँ। साइज होता है, तो सबके लिए कोडिंग नहीं। ये कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है इनका, कि भाई लैपटॉप्स भी हर 1000 साइज़ के होते हैं। अब क्लास में जितने लैपटॉप हम देखेंगे आप लोग के सारे, सबका अलग साइज़ है। तो हम जनरली ये करते हैं कि जहाँ हमारी वेबसाइट ख़राब हो रही होती है ना, टूट रही होती है, वहाँ सेट करते हैं उसको। बहुत सारे लैपटॉप नहीं ज़्यादा में नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। हम मतलब 1000 से 1200 तक सेम स्टाइलिंग रखते हैं, काम चल जाता है, उससे बहुत से लैपटॉप कवर हो जाते हैं।
1200 से ज़्यादा में स्क्रीन बहुत बड़ी हो रही है तो वहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। 2 से 3 मीडिया क्यूरी में काम हो जाता है। ठीक है, अभी करके देखेंगे, पता चल जाएगा। दोबारा मैं समझा देता हूँ कि जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल अब एक हम कवर कर लेंगे, छोटे मोबाइल जो आईफोन S6 या SE होता है वो 320 उसका होता है विथ, तो 320 से लेकर 400 तक कवर कर लिया सारा, उसमें देख लिया कि कहीं स्क्रीन ख़राब नहीं हो रही हो। सही है, उसके बाद उससे बड़े में जाएंगे, 1-2 कर लेंगे तो हो जाता है काम उससे ना हमारा। एक चीज़ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रीन जो है ना वो टूटती कैसे, ख़राब कैसे होती है। हाँ जी, ये कम से कम 6-7 तो लिखना पड़ेगा। 320 से 400 तक तो तकरीबन मोबाइल हो जाएंगे। 320 से 400 तक नहीं, 450 तक भी होते हैं मोबाइल, 450 तक होते हैं। आपका भी 450 का ही होगा और उससे ज़्यादा भी होते हैं। 720 नहीं 475 तक होंगे, 475 तक मैक्सिमम हो गए तो 500 तक बस। उसके बाद फिर फोल्डेबल फ़ोन्स आ गए तो वो फिर स्मॉल टैबलेट की कैटेगरी में आ जाता है। फोल्डेबल फ़ोन्स भी चल रहे हैं आजकल। उसके बाद से टैबलेट के भी बहुत सारे साइज होते हैं, तो ये कितने सब बड़े कवर हो जाएंगे, 0 से लेकर 1500 तक सारे कवर हो जाएंगे। होंगे ऐसे कि भाई हम देखेंगे जहाँ हमारी स्क्रीन ख़राब हो रही है, कोई चीज़ टूट रही है, कुछ नज़र सही नहीं आ रहा, अब आपको समझ नहीं आएगी कि ये टूटने से क्या मुराद है, तो मैं दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है, स्टूडेंट ने बनाई है, ठीक है, और ये स्कूल के बच्चों ने बनाई है, स्कूल के बच्चों ने। तो आप लोग अब तैयार हो जाए ज़रा, इससे अच्छी बनानी है जी। अच्छा, क्या बात है, अच्छा कैसे, वैसे मैंने भी शायद कहीं से रानी कहीं से ली थी, जो सबको दी थी, आप लोग को भी यही दूंगा मैं। अच्छा, इधर अभी देखें ये इमेज आगे जा रही है, ये बटन आगे जा रहा है, स्क्रीन ख़राब हो रही है ना, आप ख़राबी समझ आ गई। बड़ी में देखें कितनी अच्छी लग रही है, ये पूरा कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा नजर आ रहा है ना ये। लेकिन अब ख़राब होने से आप बोलेंगे भाई ये ख़राब का क्या मतलब है, ख़राब तो सालन होता है ख़राब, ये कैसे ख़राब हो रहा है, दही ख़राब होती है। तो अब देख रहे हैं, समझ आ गई, बोलो तो सही, कुछ सुनो सारे। हाँ अच्छा, हाँ ये देखो अभी यहाँ पे ये पीछे जा रहा है, और अब ये देखिए मोबाइल के ऊपर आ गए सारी चीज़, सही है, सब ख़राब हो गया। तो जहाँ पे इस ख़राब होगा ना उसको फिक्स कर लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। एक एक के लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं। वेबसाइट में मीडिया कुछ इसमें नहीं, मतलब इसमें कोई लेआउट बना हुआ है। अच्छा बना, शुरू में तो आप लोग भी ऐसी करेंगे, शुरू में नहीं, बस अब सीख लिया, इसके बाद यूज़ करनी है दोनों चीज़ें एक साथ। थोड़ी सी शायद मुश्किल हो लेकिन कोशिश करना है इसको ना। इसमें जावा भी यूज़ है? नहीं, इसमें मीडिया क्यूरी नहीं यूज़ हुई, तुम जावा की बात करें। हाँ जावा, इनके लिए जावा जावा बहुत अलग है, बहुत अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है जावा में और जावा स्क्रिप्ट में, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। फायदेमंद कौन सी है जो टिकने के लिए काफ़ी लंबा पड़ता है वो, हाँ भाई वो मेरे से भी नहीं होगा। फायदेमंद कौन सी यूज हो? सब फायदेमंद। जावा या जावा स्क्रिप्ट? जावा मोबाइल ऐप के लिए यूज है। जावा स्क्रिप्ट भी हो जाती है, लेकिन ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा वैसे इसमें हम क्या कर रहे थे, एक और मीडिया क्यूरी लगा के देखते हैं। ये मैंने लगाई है 500 से ऊपर के लिए, यानी 500 से ऊपर जो स्क्रीन साइज होता है ना उसके लिए। 500 से 1000 के दरमियान क्या होता है, टैबलेट, ठीक है। अच्छा, मैं एक और मीडिया क्यूरी लगाता हूँ, मीडिया, और यहाँ पे मिन विड्थ WIDTH मिन विड्थ, और ये मैंने लगा दी यहाँ पे 1000 पिक्सल, सही है। अच्छा, अब इसमें मैंने कर दिया, क्या कर, बैकग्राउंड कलर मैंने बॉडी का करना है, क्या करना है, पर्पल करना है, सही है, क्या मसला है वो। हाँ, यहाँ पे आएंगे सेलेक्टर, और आपने ये भी देख लिया कि एक से ज़्यादा सेलेक्टर्स भी आ सकते हैं। ये आ गए 2 सेलेक्टर, जितने मर्जी 10 हो 15 हो सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब सही है कोड, अब सही है। अच्छा, अब क्या होगा बताएं ज़रा। 500 से ज़्यादा वाले 1000 से ज़्यादा में जो है 1000 से कम में 500 से ज़्यादा में जो है रेड है। हाँ बिल्कुल सही पता चलेगा भाई को कि छोटी स्क्रीन में वाइट हो रही है, ठीक है, 500 से ऊपर रेड है, और 1000 का वो पर्पल कब होगा, 1000 से ऊपर,
समझ आ गया? यार पहली वीडियो पूरी में नहीं लगा सकते क्या चीज़? मतलब क्या पर्पल? 500 to 1000 वो फिर स्टाइल तो एक ही लिखना होता है ना, वो लगा सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि ये इसको बोल दें यहाँ पे कि भाई 500 से 600 तक, अगर करना चाहें तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 500 से 600 तक बोल सकते हैं इसको। बोल सकते हाँ, लेकिन फिर वो 700 पे नहीं लगेगा, मतलब हाँ 700 पे नहीं लगेगा। उसको हमने रोक दिया कि भाई 500 से 600 तक लगो। फिर ऐसे तो फिर हमने इसको भी रोक दिया 500 से मतलब 900। हाँ नहीं, वैसे रोका नहीं है। यहाँ जो हम चीज़ ओवरराइड करेंगे ना, जो चीज़ चेंज करेंगे वो चेंज होगी, ये चेंज नहीं होगा। ये 500 से ऊपर सब पे लगेगा, 1000 वाले पे भी लगेगा, 1200 पे भी लगेगा। क्यों? इसको हमने चेंज नहीं किया। ओवरराइडिंग को भी समझो ना थोड़ा सा। तो ये लग चुका है, इसीलिए मैंने वो बताया था कि भाई ओवरराइडिंग में क्या होता है, नीचे अगर कोई स्टाइल आएगा तो वो उसको चेंज ओवरराइड करेगा। पहले वाला लग चुका है, तो अब ये H1 पे 192 लग चुका है 500 से ऊपर। 500, 600, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1900, 1000, 2000, 10 लाख तक ये क्या रहेगा भाई? लगा रहेगा 192 पिक्सल लगा रहेगा। सही है, समझ आ रही है अभी? तो बस ये होता है, जहाँ पे जो चीज़ ख़राब है, जो चीज़ चेंज करनी है उसी को चेंज करते हैं हम, बिला वजह का दोबारा कोड नहीं लिखते। सही है? क्लियर है सबको? अच्छा जी, बस इतना ही है इसमें। अच्छा, इसमें कुछ पढ़ लें अगर कुछ काम की बात लिखी है तो। मीडिया क्वेरी अलाउ करता है आपको स्टाइल्स अप्लाई करने में किसी डिवाइस या किसी इन्वायरमेंट की बेस पर। अच्छा, ये जैसे इसमें नीचे 3-4 कॉलम आ रहे हैं। कहाँ पे? ये वाले नीचे बिल्कुल नीचे 4 कॉलम आ रहे हैं। ये वाले, एक मिनट इसको पढ़ते हुए चलते हैं। अच्छा हाँ, ये 4 आ रहे हैं। और जब हम इसको छोटा कर रहे हैं तो वो 1 आ रहा है। हाँ तो ये कॉलम लेफ्ट का। बिल्कुल, अभी बना के देख लेते हैं। ये 4 कॉलम नज़र आ रहे हैं। जी हाँ। यस इसको हम बना के देखेंगे, अगर तो बातें नहीं होंगी तो 4 कॉलम बना लेते हैं भाई। कैसे बनेंगे 4 कॉलम? मुझे चाहिए एक डिव, इसको फुटर बोल देते हैं वैसे। सही है? फुटर के अंदर मुझे चाहिए 4 बॉक्सेस। 4 बॉक्सेस, ये 4 बॉक्सेस आना। ठीक है, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। 1 मिनट। डॉट बॉक्स, अब देखते हैं क्या बात है। अच्छा, 4 बॉक्स बन गए, इधर आएंगे। वैसे मुझे बॉक्सेस को क्लास देने की ज़रूरत भी नहीं थी। पुराना वाला सब भूल जाओ, अभी इधर बल्कि ऊपर लिखते हैं इसके फुटर। ये सब इन सब को भूल जाओ। हाँ, ये कंफ्यूज नहीं करना सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ मैं लिखता हूँ भाई फुटर, और क्या करें फुटर को? विथ फुल करेंगे। पहले मैं देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, देखने के लिए कहाँ से कहाँ तक है ये। तो ये यहीं शुरू हो गया, यहीं ख़त्म हो गया जी। इसको नहीं चाहिए, बस ये कलर वगैरह सारे हटा देते हैं, बॉर्डर से काम चला लेंगे। अच्छा, और इसको फुटर को एक चीज़ और देनी है, हाइट। क्यों? वो नज़र नहीं आ रहा ना, बिल्कुल पतला सा आ रहा है, तो उसको हाइट हम दे देते हैं 100 पिक्सल की। 100 ज़्यादा तो नहीं, 100 कम पड़ रही है। ये जूम तो नहीं हुआ हुआ? ये जूम नहीं हुआ भाई, थोड़ी और दे देते हैं भाई, 150 कर देते हैं। ठीक है, अब ये एक बॉक्स आ गया फुटर वाला, इसके अंदर हैं 4 बॉक्सेस। अच्छा, उसको मैं थोड़ी वैसे ही मैं पैडिंग भी दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। इसको 5 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी। अब मैंने बोला वो बॉक्स वाली क्लास को मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, कर सकता हूँ। मैंने कहा फुटर के अंदर जो डिव है उसको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दो। ठीक है, उसको स्टाइलिंग आप क्या दे दो? उसको दे दो आप बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अच्छा, विथ नहीं देंगे, बताता हूँ मैं क्यों। हाइट देंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इनके अंदर थोड़ा सा ना कुछ लिख देता हूँ अभी आर्जी तौर पे। हेलो, ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। हाँ, 4 आ गई है, सही है। बस अभी इतना ही रखना है। एक और चीज़ में क्या दे रहा था, नहीं उसको सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, बस चुप। अच्छा, ये 4 आ रहे हैं सीधे। इसको अभी हमने इसका इलाज करना है। यहाँ तक समझ आ रहा है? कुछ मुश्किल तो नहीं किया मैंने, ऐसे ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अभी मुझे 4 चाहिए कैसे?
डिस्प्ले फ्लेक्स तो हाँ बिल्कुल हम करेंगे। अभी ये कॉलम में रॉ में कॉलम कॉलम ऐसे होता है ना, एक कॉलम ये कॉलम में भाई एक बॉक्स हो, उसके नीचे एक बॉक्स हो, उसके नीचे एक बॉक्स हो, एक कॉलम होता है। सही है। एक कॉलम के अंदर सारे बॉक्स हैं, वो तो रो में है। हाँ ये वाले ये रॉ कैसे है? ये खुद तो लंबाई में है, लेकिन ये बॉक्सेस 4 बॉक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। खुद तो ये लंबाई में रॉ में लग रहा है, लेकिन अगर एक के नीचे एक है ना, एक के नीचे एक है तो ये इसको हम बोलेंगे कॉलम में। ठीक है, मुझे करना है रॉ में। कैसे करूँगा मैं? रॉ तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, रॉ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स और ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। सही है। अब मुझे सबको बराबर बराबर देना है। क्या देना है वो, क्या बोलते हैं उसको? मार्जिन नहीं, विड्थ कह लें, विड्थ कह लें, स्पेस विड्थ बराबर देनी है। नहीं, गैप तो दरमियान का फासला होता है ना मेरे भाई। गैप दे देते हैं। गैप कितना दूँ? 25 पिक्सल गैप, दरमियान का फासला। बराबर देना, बराबर देना है, स्पेस अराउंड इवनली। हाँ इवन बराबर होगा। अच्छा जी, एक मिनट रुको ज़रा, मुझे ये बताओ, मैंने ग्रुप में एक डाला था CSS की प्रैक्टिस के लिए कुछ। एक्सटेंशन क्या कौन सी थी ये? एक्सटेंशन कौन सी है ये? चलो मैं देखूंगा अगर जा। अच्छा जी, मैंने क्या भेजा था आपको प्रैक्टिस के लिए? किस किसने देखी थी? SCR CPY SCRP। फ़ोन आ जा भाई। हाँ ये फ़ोन आ गया, पहले नहीं आ रहा था ये तुम्हारे वक्त में। तुम्हारी किस्मत अच्छी। अच्छा ये देख रहे हैं भाई, ये लिंक दिया था मैंने यहाँ पे, ऊपर पिन भी हुआ हुआ है। ये फ्लेक्सबॉक्स प्रैक्टिस कितनों ने देखा था? किया भी था, देखा नहीं, किया भी था। अच्छा देखा कितनों ने था? ये बता रहे। ठीक है, मतलब खोल के देखा हो, ग्रुप में नहीं देखा हो, खोल के देखा था आपने? किया क्यों नहीं फिर? अच्छा कितनों ने की थी प्रैक्टिस? कितनों ने प्रैक्टिस की थी? 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 और 5 आपको काउंट कर लिया। बस अब हैंड रेस कर, नीचे कर दो आप। अच्छा हाँ नहीं, वो अपलोड होनी हो, प्रैक्टिस क्लास में है। 5 लोग। हंटर ढूंढो, हंटर का है। क्यों नहीं किया? सारे खड़े हो जाए जिन्होंने नहीं किया। पेपर हो गए ना? हाँ तो ये कौन करेगा? ये भी ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ज़्यादा कोई बाहर से ना आ जाए। अच्छा तो कब तक हो जाएगा ये? भाई काम हाथ के हाथ किया करो यार। प्रैक्टिस जो है, सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं क्लासें। आप मीडिया को ही प्रैक्टिस करोगे या पुराना प्रैक्टिस करोगे तुम? इसको बताओ क्या हुआ है। देख रहा था, मैंने कहा हाँ चलो बैठो तुम। कब तक हो जाएगा ये? हाथ के हाथ, हाथ के हाथ। हाँ जी ये वाला, इसको मैं ज़रा खोल के दिखा देता हूँ। नहीं सपा सिर्फ इसको बिठाया था, सारे खड़े हो बाकी। सरदार साहब कब होगा ये? अगली क्लास तक? अगली क्लास से पहले? अगली क्लास क्या होती है? इंशाल्लाह। हुआ क्यों नहीं? गेम में लगे हुए थे। अच्छा बैठ। हुआ क्यों नहीं भाई? नहीं नहीं, इसको टाइम देना है, ज़रूरी है ये। सही है, बैठो। तबीयत सही नहीं, बैठो तुम। रुक जाओ, तुम लोगों से आकर मैं पूछता हूँ। हो तो जाएगा। हुआ क्यों नहीं अभी तक? किसका इंतज़ार था? हाँ किसका इंतज़ार था? इंतज़ार किसी का नहीं है, फिर हुआ क्यों? देखो अच्छा ये है, जिन्होंने नहीं देखा है बता देता हूँ मैं। ये प्रैक्टिस के लिए कुछ टास्क मैंने बनाए हैं, ठीक है।
अच्छा, आपने सबसे पहले तो आसानी के लिए अपनी ये HTML कॉपी कर लेना अपने पास, ठीक है। इसमें ना खाली बॉक्सेस आ जाएंगे, फिर आपने इधर कोड लिखना है। अब इसमें से आपको पता होगा किसको टारगेट करेंगे, किसको करेंगे टारगेट, कंटेनर को टारगेट करते हुए इसमें पेरेंट को ही करना है, चाइल्ड को टच करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, किसी भी टास्क में नहीं पड़ेगी, ठीक है। फ्रोगी में पड़ी थी, फ्रोगी में पड़ी थी, अच्छा। उसको यूज़ करते हुए अब आपने पहले टास्क में क्या करना है, सारे बॉक्सेस को दरमियान में अलाइन करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरे में क्या है भाई, चौथा ऊपर है, ये देख लें ज़रा, और ये सारे एक तरतीब में एक लाइन में आ गए, जैसे आप लोग आए हैं अभी, सही है। ये सारे नीचे आ गए, अब ये सारे थोड़े खुले खुले आ रहे हैं, और चौथा पहले आ रहा है। इस तरीके से सारा ना डिफरेंट, थोड़ी बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, ये आसान है, ये कर लेंगे तो आगे फिर बड़े बड़े टास्क बनाएंगे। और वेबसाइट पूरी बनती है फ्लेक्सबॉक्स से, सारा लेआउट इसी से बनेगा हमारा, ठीक है। ये हुआ क्यों नहीं अभी तक, ये किसके इंतज़ार में था, ये कब दिया था मैंने, हफ्ता हो गया, नहीं हो गया, हफ्ता हो गया। तो हफ्ते तक तुम लोग किसका इंतज़ार कर रहे थे, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। संडे को मैंने दिया था, आज क्या है, आज सैटरडे है, कल संडे फिर आ जाएगा। दनियाल भाई किसका इंतज़ार था, इसकी भी करो प्रैक्टिस, ये भी CSS है, बैठ जाओ बैठ जाओ। कब तक होगा ये, संडे से पहले, हाँ संडे तक कर लें, अगली क्लास से पहले। छुट्टियाँ कब से हो रही हैं? घर के कामों में मसरूफ़ थे, टाइम निकालो इसके लिए भाई, टाइम निकालो इसके लिए, सही है। कब तक हो जाएगा ये, हाँ अगली क्लास तक चाहिए ही। बैठो तुम भी बैठो जी। लीडर साहब, टीम लीडर, कौन सी टीम है इनकी, टीम नंबर 5, टीम नंबर 5 की लीडर खड़े हुए हैं जी सर। ये भी असाइनमेंट है, इसको भी डालना है वहाँ पे, है ना मात भाई, इसको भी डाल लें वहाँ पे। अरे तुम लोग थोड़ा रहम करो मेरे पे, असाइनमेंट नहीं डालता तो तुम लोग देखते ही नहीं हो मैसेज। अरे आपको नहीं कह रहा भाई, आपको नहीं कह रहा मैं कितनी बार बताओगे, पीछे देखो पीछे आगे देखते हैं ना ये लोग, सिर्फ आगे टीचर दिख रहे हैं इनको। बैठो बैठो बैठो। संडे तक हुआ क्यों नहीं ये बताओ, कहाँ मसरूफ थे तुम, वैसे हमें पता है तुम कहाँ मसरूफ होते हो, लेकिन चलो बता दो कहाँ मसरूफ थे। हाँ कितना टाइम लगा उसमें, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कितना टाइम लगा उसमें, 2-3 घंटे लगे। अच्छा ये मैंने कब दिया था, पिछले हफ्ते को, तो आपने 2-3 घंटे लगाए होंगे, पीर को, मंगल को, बुध को, बाकी दिन रोज काम करना है भाई, आधा घंटा 1 घंटा रोज का देना है, ठीक है। हाँ अब नहीं होगा इंशाल्लाह, चलो बैठो। तुम तो बेटा ले आओ भाई, तुम अंडर ले आओ क्या नहीं देगा, अभी तो खोल के सारे डब्बे दिखाए हैं यार, 7 के 7 टास्क दिखाए हैं भाई। तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। टीम लीडर कौन से तुम्हारे, अवेश भाई इनको दिखा देना, खुद करेंगे तो दिखाएंगे ना। क्या वो इसकी थी, वो असाइनमेंट नहीं ना, ये अलग से भी दे देते आप, ये इसका लिंक ना, क्योंकि ये असाइनमेंट में नहीं था, ठीक है, प्रैक्टिस थी और बहुत ज़रूरी थी। खुद क्यों नहीं किया आपने, ये नहीं बोलना मसरूफ़ था मैं। हाँ कर ली थी, चले सही है, प्रैक्टिस तो की थी ना, सही है। तुमने तो नहीं की, वेबसाइट नहीं बनाई तुमने। हाँ क्या हुआ तबीयत, उल्टियाँ आई, कब से आई, कब से कब तक, पूरा हफ्ता भी मार देता। पेपर भी चल रहे हैं, सोच लो पहले साथ साथ दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। पेपर कौन से, इंटर के पेपर चल रहे हैं, हो सकता है चल रहे हैं। सिंध बोर्ड के तो चल रहे हैं। तुम्हारा कौन से हो गए, कौन बोल रहा हो गया, भाई ये काम चाहिए,
ठीक है, दोनों को कह रहा हूँ मैं, पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तुम दरम्यान में क्यों बोल रहे हो? तुमने किया क्यों नहीं है? पूछा किसी ने तुमसे? हाँ, क्या क्या उसमें क्या लगे हुए? सारा दिन तुम क्या फ़ोन करते हो, पूछते हो कहाँ है बाइक, कहाँ है? पक्का पक्का बेटा, तुम एक ही दफ़ा जाओगे मेरे हाथ से, वापसी का फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी। काम चाहिए मुझे, सही है, सारा काम चाहिए। बैठो बैठो, तुम दोनों बैठो। अरे हुआ क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, अगली क्लास से पहले का तो मतलब है ना कि मतलब हर दफ़ा ऐसे ही खड़ा करना पड़ेगा, तो पूरा साल कैसे चलेगा फिर हमारा? पूरा साल है, अभी असाइनमेंट और भी आएंगे, पूरे ऐप्स आएंगी भाई, पूरी अपनी एक हम फेसबुक छोटी सी बना के देखेंगे, तो इसमें फिर क्या करोगे? हर हफ्ते नया फीचर उसमें डालेंगे हम, तो फिर बस शुरू ही नहीं था, तुम शुरू ही एक महीने बाद करोगे तो फिर अब एक दिन में कैसे बनाओगे पूरा? आदत डालो अभी से, रोज़ के रोज़ काम करने की आदत नहीं है वैसे, हमें थोड़ी डालनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक वैसे बताओ हुआ क्यों नहीं है अभी तक? दूसरे असाइनमेंट कर रहे थे, अच्छा ये ज़रूरी नहीं था। चलो बैठो, जल्दी जल्दी बताओ। सर दूसरा असाइनमेंट भी करें तो उसके अलावा प्रैक्टिकल क्या होते हैं? पढ़ा है कभी प्रैक्टिकल के लिए? सर याद करिए, सही बताओ, याद करिए करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के लिए कभी पढ़ा है किसी ने? हाँ, आप में से तुमने किसी ने दिए ही नहीं? अल्लाह का शुक्र है। बस हम तो टीचर से सलाम दुआ रखते थे। यार तुम सही बताओ, मतलब प्रैक्टिकल के लिए पढ़ रहे थे तुम? प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल का 2,500 मांगे थे, 3,000 बोले थे, हम देने के लिए तैयार थे और स्टूडेंट नहीं सर बोले सब याद करिए। सब याद करेगा। अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलो बैठो, ये करना है अभी। ग्रुप में जो चीज़ आएगी, कोई वीडियो आए, कुछ भी आए, सबसे पहले उसको देखना है, सही है जी? शाकिर साहब, टीम नंबर 7 ग्रुप लीडर जी। दोबारा भेजेंगे, व्हाट्सएप डिलीट हो गया था ना, तो अब तुम्हारे 3 व्हाट्सएप हैं, हर हफ्ते कोई एक डिलीट हुआ होता है। नहीं सर, लैपटॉप में डाला। तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया वीडियो बंद करने का।